पंजाब की यात्रा के अंतर्गत जब हमारा कुप्प कला में 1 दिवसीय प्रवास होता है, श्रमण संघ के सलाहकार दिनेश मुनि के साथ बहुत ही गहराई के साथ लंबी चर्चा और परिचर्चा है यह करने का अवसर प्राप्त होता है। वो स्वयं एक साधक है, मंत्र शक्ति की साधना करते रहते हैं। उनके साथ के अंदर दोनों डॉक्टर संत हैं, वो भी मंत्र शक्ति को और ज़्यादा महत्व देते हैं। जब साधना का प्रसंग प्रारंभ हो जाता है, उन्होंने अपने जीवन के अनेकों अनुभव है वो मेरे सामने प्रस्तुत करने प्रारंभ किए। मैंने भी अपने जीवन के कुछ अनुभव है उनके सामने प्रस्तुत किए। मैंने कहा, स्थानकवासी समाज के अंदर मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। फिर मेरे को आश्चर्य है, कुप्प कला के अंदर हमारे पुराने जितने भी आचार्य हैं, उन आचार्यों की प्रतिमाएं हैं, वह यहाँ पर क्यों स्थापित की गई है। उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ कहा, मुनि जी, प्रतिमा होती है वह भले ही पूजनीय नहीं हो, पर हमारे लिए एकाग्रता का महान आदर्श बन सकती है। उन मूर्तियों को देखकर हमारे को उन महापुरुषों का स्मरण है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। उन महापुरुषों के जीवन का तप है, त्याग है, बलिदान है, यात्रा है, उनका संयमी जीवन है, उनका तप का अनुष्ठान, जप का अनुष्ठान, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। यह बात सुनकर मेरे को आचार्य तुलसी के वो शब्द याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा था, श्रीयारी संस्थान है, ये कोई पूजनीय स्थान नहीं है, यह श्रद्धा का एक महान स्थान है। यहाँ पर आकर आचार्य भिक्षु का स्मरण किया जाता है, उनके आदर्शों को याद किया जाता है, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन के साथ स्थापित करने का एक महान उपक्रम है। तब से मेरे मन के अंदर एक संकल्प शक्ति की जागरणा पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। मेरे को भी अब ऐसा स्थान है वह स्थापित करना है जहाँ पर रहकर मैं अपनी आत्म साधना कर सकूं, साथ के अंदर भक्तों के लिए भी एक प्रेरणा का, श्रद्धा का महान स्थान बन सके। कुप्प यात्रा मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रेरणादायी बन जाती है। कुप्प ग्राम से जब बिहार होता है, हमारा लक्ष्य बन जाता है लुधियाना शहर। जब हमारे चरण गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं, लुधियाना शहर में प्रवेश होता है और वहाँ पर हमारे को कॉलोनी के अंदर 13 पंत भवन के प्रांगण में रहने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक उसके सामने एक बहुत अच्छा इंजीनियर, जो अच्छा एक साधक भी था, उससे साक्षात्कार करने का अवसर होता है। भाई पदम ग्रोवर, उसने अपने जीवन को प्रस्तुत करते हुए कहा, मुनिप्रवर, मेरी घरवाली का स्वर्गवास हो गया है, होने वाला है, या अब वह कैंसर से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने कहा, पीड़ित है, तुम्हारा दायित्व बनता है अच्छी तरह से उसकी सेवा और शुश्रूषा करते रहो। उसने अपने जीवन का संस्मरण बताते हुए कहा, अभी मैं अपनी घरवाली को लेकर हरिद्वार के निकट एक आश्रम के अंदर गया। वहाँ पर मेरे को रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जितने दिन मैं वहाँ पर रहा, उतने दिन उस आश्रम के अंदर मेरे को एक साधना करने का बहुत ही सुंदर है वह कार्यक्रम देखने को मिला। वहाँ पर जितने भी साधक जाते हैं, उन साधकों के लिए अन्न का वहाँ पर वर्जन होता है। साधक लोग हैं वहाँ पर अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं, केवल वहाँ पर लगने वाले फल है, फूल है, पत्तियाँ हैं, उनका ही रसास्वादन करते हैं। वहाँ पर अपना
ध्यान साधना का प्रयोग करते हैं। मेरे को आश्चर्य हुआ यह सारा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने मेरे को कहा वहाँ पर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे थे। प्रातःकाल उड़ते हर पेड़ पौधे से एक एक दो दो चार चार पत्तियाँ हैं, उनको हम तोड़ कर लाते, उन पत्तियों को पानी से धोकर साफ करते। उसके पश्चात उन पत्तियों को हम अपने हाथों से पीस कर उनका जो रस निकालते, उस रस को हम ग्रहण करते थे और वह रस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, प्रभावशाली और शरीर को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला है। हमारा बौद्धिक स्वच्छता के अंदर भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। ये मैंने वहाँ पर रहकर साधना की थी। पद्म ग्रोवर का यह संस्मरण मेरे जीवन की विचारधारा को बदलने वाला बनना प्रारंभ हो जाता है। मैंने उनको कहा, आप भले ही ये बात कर रहे हो, हमने पत्तियों का रस का सेवन करके और हमने साधना की है, पर जब तक आप हमारे को साक्षात प्रयोग करके नहीं दिखलाओगे तब तक हमारे को क्या पता लगेगा भी आप किस तरह से पत्तियों के रस का सेवन करते थे। उन्होंने तत्काल कहा, आप कितने दिन यहाँ पर रहेंगे? हमने कहा भी हमारा तो कल का कार्यक्रम और है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कल प्रातःकाल मैं हमेशा इसका प्रयोग करता हूँ, जब मैं अपने लिए बनाऊँ तब आप भी उसमें से कुछ ग्रहण कराएंगे, तब आपको भी अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा फूलों में, पत्तियों के अंदर कितनी ताकत और शक्ति होती है। दूसरे दिन जब वो बाहर जंगल में जाते हैं, दूब है और अनेकों प्रकार की पत्तियाँ अपने साथ में लेकर आती हैं। उन सबको मिक्सी के अंदर पीस कर उनका जब वो जूस निकालते हैं, फिर थोड़ा सा उसके अंदर शक्कर है वह डाल देती हैं। उसके पश्चात उन्होंने हमारे को निवेदन किया, अब आप पधारें और ग्रहण करवाने की अनुकंपा करवाएं। हमने उसको ग्रहण किया, बहुत ही हमारे को स्वादिष्ट लगा और मेरे को लगा वास्तव के अंदर ही इन पेड़ पत्तों के अंदर, फलियों के अंदर बहुत बड़ी ताकत और शक्ति है। मैंने अपने मन में संकल्प करना प्रारंभ किया, जब भी मैं साधना के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ करूँगा, उस दिन से मैं दूध आदि पदार्थ है इन सब का परित्याग करके केवल फल, जल ये चीज़ें ग्रहण करने का प्रयास करूँगा। यह संकल्प मेरे को उस समय अपने मन के अंदर जागृत करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जब भाई पद्म ग्रोवर का मेरे साथ के अंदर संपर्क है यह स्थापित होता है। कौन सा संपर्क है? वह जीवन की दशा और दिशा है, ये बदलने वाला बन जाता है, इसका कोई भी पता नहीं लगता है। इसलिए जीवन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ के अंदर संपर्क है, यह स्थापित करने के अंदर कोई प्रकार का संकोच का अनुभव नहीं करना चाहिए। बुरे से बुरे व्यक्ति के जीवन से भी हमारे को कोई न कोई अच्छाई है वह अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के जीवन के अंदर भी हमारे को बुराई के दिग्दर्शन भी होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए संपर्क है वह हमेशा ही हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। पद्म ग्रोवर का संपर्क मेरे साधना के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला बन जाता है। आज जिस साधना के पथ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उस साधना के पथ पर आगे बढ़ाने में भाई पद्म ग्रोवर का भी बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन के अंदर रहा है। तभी मैंने अपने जीवन का सूत्र बना लिया था, एकमात्र साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र। सुमन कुंज, गोकलपुरा, जयपुर।